करंट इवेंट कंप्लीट कर रहे हैं। कैब की, एनपीआर और एनआरसी की। संसद के शीतकालीन सत्र में नागरिकता संशोधन विधेयक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जिसे संक्षेप में केप कहा जाता है, जिसे संक्षेप में केप कहा जाता है, पारित हो गया है। इसके साथ ही असम को छोड़कर पूरे देश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर को अपडेट करने को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। और इन दोनों के साथ साथ आजकल राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी भी की भी काफ़ी चर्चा होती है। आइए जानते हैं कि इन तीनों का आम नागरिकता से कितना संबंध है। नागरिकता संशोधन विधेयक कैब किसके अंतर्गत आता है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक केब को मंजूरी दे दी है और सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है कि अब इस विधेयक ने कानून का रूप ले लिया है। और इस विधेयक में नागरिकता कानून 1955 में संशोधन किया गया है। विधेयक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों के शरणार्थियों के लिए नागरिकता के नियमों को आसान बनाया गया है। नागरिकता कानून 1955 के मुताबिक अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है और उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज, पासपोर्ट, वीज़ा के बगैर घुसे या वैध दस्तावेज के साथ आए लेकिन यहाँ तय वक्त से ज़्यादा रहे। अवैध प्रवासी को या तो जेल में रखा जा सकता है और या उनको वापस भेजा जा सकता है। यह संशोधन विधेयक 9 दिसंबर को लोकसभा तथा 11 दिसंबर को राज्यसभा में पारित हुआ। इस विधेयक का विपक्ष ने भारी विरोध किया है और विपक्ष का सबसे बड़ा विरोध यह है कि विधेयक में मुस्लिम समुदाय को अलग रखा गया है और जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। और इस कानून को कई विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पूर्व उत्तर के एक बड़े दायरे में नागरिकता संशोधन विधेयक प्रभावी नहीं होगा और यहाँ के कई राज्यों को इससे छूट दी गई होती है। और हालांकि असम के कुछ तथा हिस्से और इसकी तथा जद में होती हैं और यही वजह होती है कि इस विधेयक के खिलाफ यहाँ व्यापक तथा प्रदर्शन होते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक के दायरे से बाहर वाले क्षेत्र होते हैं। दो श्रेणियाँ हैं जिन्हें इस विधेयक से दूर रखा गया होता है और इनर तथा लाइन द्वारा संरक्षित तथा राज्य और संविधान की छठी अनुसूची के तहत आगे आने वाले तथा क्षेत्र होते हैं। इनर लाइन परमिट क्या होता है? आईएलपी रहता है। यह एक विशेष परमिट होती है जो कि भारत के अन्य हिस्से के नागरिकों को आईएलपी द्वारा संरक्षित राज्य में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करता है। राज्य सरकार द्वारा किए गए आईएलपी परमिट के बिना किसी भी अन्य राज्य का भारतीय आईएलपी के अधीन आने वाले राज्यों में जा नहीं सकता। छठी अनुसूची कुछ पूर्वोत्तर तथा राज्यों के प्रशासन में विशेष प्रावधानों संबंधित होती है। इन तथा राज्यों में स्वायत्ता और जिला परिषदों और तथा एडीसी के लिए तथा विशेष अधिकार प्रदान करता है और तथा एडीसी के तथा पास विभिन्न तथा विषयों पर अपने अधिकार क्षेत्र के तहत कानूनों को लागू करने की शक्ति होती है। इसका एक उद्देश्य आदिवासी समुदाय द्वारा स्वशासन को बढ़ावा देना होता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर को केव से पूरी तरह तथा छूट दी गई होती है और जबकि तथा मेघालय और त्रिपुरा में यह कुछ क्षेत्रों में लागू होगा। राष्ट्रीय तथा जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर असम को छोड़कर तथा पूरे देश में वर्ष 2020 में राष्ट्रीय तथा जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर को अपडेट किया जाएगा। अप्रैल से सितंबर 2020 के बीच देश भर में घरों की गिनती के दौरान एनपीआर के लिए डाटा एकत्रित किए जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 दिसंबर को हुई कैबिनेट की तथा बैठक में एनपीआर को अपडेट करने की मंजूरी दी गई होती है। एनपीआर सारे निवासियों का एक रजिस्टर होता है। एनपीआर को नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 में दिए गए प्रावधानों के मुताबिक तैयार किया जाएगा और जो कि तथा ग्राम तथा कस्बा, तहसील और उप तथा जिला और जिला, राज्य और तथा स्तरीय तथा स्तर पर पूरा किया जाएगा। भारत के तथा हर नागरिक के लिए यह जरूरी होता है कि वे अपना नाम एवं वितरण एनपीआर में दर्ज कराएं।
सामान्य नागरिक कौन कौन होता है? एनपीआर के अनुसार जो व्यक्ति पिछले 6 माह से या उससे अधिक समय से एक क्षेत्र में रहता होता है और भविष्य में अगले 6 माह तक रहने की इच्छा रखता होता है, वह नागरिक होता है। एनपीआर तथा सूची का उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य देश में प्रवास तथा करने वाले हर व्यक्तियों की जानकारी एक केंद्रीय तथा डाटाबेस में रखना होता है, और जिससे कि तथा भविष्य में चलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ उन लोगों तक तथा पहुंच सके होते हैं जो कि तथा किसी आर्थिक तथा वर्ग या तथा विशेष तथा लोगों को लिए हो। एनपीआर में तथा क्या जानकारी ली जाएगी? सामान्य तौर पर निम्नलिखित जानकारी ली जाएगी, और व्यक्ति का नाम होता है और घर के तथा मुखिया से संबंध होता है, पिता का नाम होता है, माता का नाम होता है, जीवन साथी का नाम, यदि विवाहित हो तो लिंग, जन्म की तारीख और विवाहित की तथा अविवाहित तथा जन्म स्थान, राष्ट्रीयता और वर्तमान पता, वर्तमान तथा पते पर रहने की अवधि होती है, स्थायी घर का पता होता है, व्यवसाय होता है और शिक्षा होती है। एनपीआर तथा पूरा होने की अवधि होती है अप्रैल 2020 से तथा सितंबर 2020 के तथा बीच में। यह काम तथा होना है कि केंद्र सरकार तथा इसकी राजपत्रित तथा अधिसूचना पहले ही जारी कर चुकी होती है, और तथा यह एनपीआर का काम तथा असम के अलावा देश के सभी राज्यों और तथा केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा। असम को इसलिए छोड़ा गया होता है क्योंकि वहाँ एनआरसी पहले ही किया जा चुका होता है, और एनपीआर के तथा 3 चरण होते हैं। एनपीआर की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 3 चरण घोषित किए गए होते हैं जो कि निम्नलिखित होते हैं। पहला चरण होता है 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच में होता है, जहां केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी घर घर जाकर नौकरी जानकारी जुटाएंगे। और दूसरा चरण होता है 9 फरवरी तथा 2021 को से 28 फरवरी 2021 के बीच में होगा। तीसरा चरण होगा यह 1 मार्च 2021 से 5 मार्च 2021 तक होगा, जिसमें बदलाव किए जाएंगे। एनपीआर की शुरुआत होती पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 2010 में एनपीआर बनाने की शुरुआत की होती है। 2000 तथा 11 में हुई जनगणना से तथा पूर्व इन पर तथा काम किया गया होता है, और अब 2021 की जनगणना की जानी चाहिए, जिसके कारण एनपीआर की तथा सूची व जानकारी भी इकट्ठी की जाएगी। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी क्या होती है? एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एक तथा व्यापक सूची होती है, और जिसमें कि नागरिकों, उनके तथा घरों एवं संपत्तियों की जानकारी शामिल होती है, और असम में सबसे पहले 1951 में इसे बनाया गया था। बाद में 1975 में इसे अपडेट करने की मांग की गई होती है। असम में ऑल असम तथा स्टूडेंट यूनियन द्वारा उठाई गई होती है। वर्ष 2013 में एनआरसी का काम तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर असम में शुरू हुआ था, और असम तथा अकेला ऐसा राज्य होता है जहां एनआरसी सूची अपडेट हुई है। क्या है एनआरसी का मुख्य उद्देश्य? असम में एनआरसी अपडेट करने के पीछे मुख्य उद्देश्य भारतीयों और तथा विदेशियों की पहचान करना है। और असम स्टूडेंट यूनियन और तथा कुछ लोगों की मान्यता होती है कि विदेशी तथा नागरिक और भारी संख्या में राज्यों में आ पहुँचे होते हैं, और तथा राज्य संस्थानों पर तथा उन्होंने कब्जा जमा दिया होता है, और इसके साथ ही वे विदेशी तथा जिनमें ज़्यादा संख्या बांग्लादेशी होते हैं और गैर तथा कानूनी कामों में शामिल होते हैं। एनआरसी की प्रक्रिया और तथा खर्च। एनआरसी की तथा प्रक्रिया पर तथा अनुमान है कि 1200 तथा करोड़ का खर्चा तथा आया होता है, और इसमें तथा 55,000 तथा सरकारी तथा कर्मचारियों अधिकारियों ने तथा योगदान दिया होता है। और इस काम के तथा अंतर्गत तथा कुल तथा 65 तथा मिलियन दस्तावेज की तथा जांच पड़ताल की गई होती है। और तथा एनआरसी की तथा सदस्य में तथा असम का तथा नागरिक कौन होता है? वे लोग जो असम में तथा 25 वर्ष से 1971 में पहले से तथा रहते होते हैं, वे असम के तथा नागरिक माने जाते होते हैं। और तथा ऐसे लोगों को तथा कोई ऐसा दस्तावेज दिखाना होता है और जो कि सूची 1 में रखा गया होता है, फिर उन्हें तथा कोई तथा एक दस्तावेज देना होता है जो कि सूची बी में होता है, और जिससे कि तथा वे अपना संबंध तथा असम में तथा अपने पूर्वजों से साबित कर पाए होते। सूची 1 में जो दस्तावेज तथा मांगे गए होते हैं वे निम्नलिखित होते हैं। मतदान सूची के नाम होते हैं जो कि 25 मार्च 1971 तक होता है। एनआरसी तथा साबुत जो कि 1951 में हुआ होता है। और किराएदारी के तथा दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण पत्र होता है, और तथा स्थायी तथा निवासी होने का सबूत होता है। पासपोर्ट होता है। बैंक या तथा एलआईसी का ग्राहक तथा होने का सबूत होता है। शिक्षा संशोधन प्रमाण पत्र या तथा अदालत द्वारा जारी किया गया दस्तावेज होता है। प्रमाण पत्र जो शरणार्थी होने पर मिलता होता है। और सूची बी के अंदर आने वाले तथा मुख्य दस्तावेज इस प्रकार होते हैं। जमीन तथा संबंधित दस्तावेज होता है। स्कूल को बोर्ड एम तथा सर्टिफिकेट या यूनिवर्सिटी डिग्री और तथा जन्म प्रमाण पत्र। बैंक खाता या एलआईसी तथा सर्टिफिकेट और तथा या डाक खाने का रिकॉर्ड होता है। राशन तथा कार्ड और नाम जो कि तथा वोटर तथा लिस्ट में होता है। ऐसे अन्य तथा दस्तावेज जो कि तथा अदालत में स्वीकार होते हैं। और प्रमाण पत्र जो कि सर्कल तथा अधिकारी या ग्राम तथा अधिकारी विवाहित महिलाओं को प्रदान किया जाता होता है। 31 तथा अगस्त तथा 2019 को फाइनल तथा एनआरसी सूची जारी की गई होती है। और इस सूची में यह पाया गया होता है कि 19,06,657 लोगों के नाम सूची में नहीं होते हैं। और अब इन तथा लोगों के पास विकल्प है कि वे विदेशी तथा ट्रिब्यूनलों में अपील कर सकते होते हैं। और तथा इसके साथ 120 दिनों का समय है
अब यदि किसी व्यक्ति को इन तथा विदेशी ट्रिब्यूनलों से भी तथा सहायता नहीं मिलती है तो वह अन्य नागरिकों अन्य न्यायालयों में उच्च न्यायालयों में जाकर आवेदन कर सकता है, और यदि यहाँ से उसे तथा विदेशी तथा घोषित किया गया होता है और तो उस तथा व्यक्ति को पुलिस तथा द्वारा नज़रबंदी केंद्र में रखा जाएगा। अमेरिका में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अमेरिका संविधान के अनुच्छेद अनुसार उसके तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति या किसी भी तथा सरकारी अधिकारी के खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है और उसे पद से हटाया जा सकता है। और अमेरिका से संविधान के आर्टिकल होते हैं, सेकंड का सेक्शन तथा 4 तथा इसकी आज्ञा तथा देता होता है। यदि राष्ट्रपति या कोई भी तथा अन्य तथा देशद्रोह तथा भ्रष्टाचार या कोई बुरा तथा व्यवहार अपने जीवन में तथा करता होता है तो वह महाभियोग के तथा योग्य होता है। महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित होती है। सबसे पहले तथा महाभियोग का प्रस्ताव तथा रेजोल्यूशन अमेरिका संसद में जाना जाता है और जिसे तथा कोई भी व्यक्ति ला सकता होता है यदि वे हाउस ऑफ तथा रिप्रेजेंटेशन का सदस्य होता है, और फिर तथा इस तथा प्रस्ताव पर सुनवाई तथा की जाती होती है और जिसे कि तथा अमेरिका तथा हाउस कमेटी करती होती है और जो कि तथा न्यायपालिका के लिए गठित होती है और तथा इसका मार्गदर्शन सभापति करता है। इस सुनवाई में तथा यह तय होता है कि क्या तथा महाभियोग पर तथा मतगणना होनी चाहिए और तथा यदि हो तो कब, और इसके बाद तथा जुडिशरी तथा कमेटी अपनी रजामंदी देती है और जो कि तथा चुनाव में सामान्य तथा अक्सरियत के तथा साथ होता है और जिसके बाद तथा यह प्रस्ताव तथा पूर्व मत के लिए तथा आगे बढ़ाया जाता है और तथा जब तथा यह मत तथा होता है यानी कि तथा वोटिंग होती है तो महाभियोग तथा इम्पीचमेंट का तथा आर्टिकल्स तथा सक्रिय तथा हो जाता है और राष्ट्रपति को इसका सामना करना पड़ता है। फिर यह प्रक्रिया तथा सेनेट में तथा लाई जाती होती है और तथा ट्रायल का संबंध तथा किया जाता है, जहाँ यह तय होता है कि तथा यदि कोई ऐसा कोई तथा बड़ा अपराध तथा सच में हुआ हो, अगर हाँ और तथा तो क्या तथा राष्ट्रपति वास्तव में तथा इसके लिए तथा जिम्मेदार होते हैं। ऐसा ट्रायल तथा सामान्य तौर पर तथा सेनेट के नेताओं द्वारा आयोजित किया जाता है। यहाँ से सदन के सदस्य हाउस तथा मेंबर्स एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं और तथा वकीलों की तरह जिन्हें करते हैं और जहाँ वे तथा गवाहों के बयान रिकॉर्ड करते हैं और सबूत व तथा दलीलों को परखते हैं और वह इसकी जाँच करते हैं। राष्ट्रपति अपनी बात और तथा अपना पक्ष और अपने वकील तथा द्वारा तथा रखते होते हैं और यह तथा कहने की आवश्यकता नहीं होती है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के तथा मुख्य न्यायाधीश ऐसे ट्रायल की देखभाल करते हैं और तथा विवेचना करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिटिश में आम चुनाव बोरिस जॉनसन की तथा जीत हुए आम चुनाव में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की तथा कंजर्वेटिव तथा पार्टी से 65 सदस्यीय तथा संसद में तथा 365 तथा सीटों जीतकर तथा स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया गया होता है। इन नतीजों को ब्रेक्जिट तथा 28 सदस्यीय यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के तथा अलग तथा होने पर ब्रिटिश तथा मतदाताओं की मोहर माना जा सकता है। और चुनाव जीतने के बाद जॉनसन ने कहा होता है कि ब्रिटेन 31 तथा जनवरी को यूरोप तथा यूनियन से अलग हो गया था और ब्रेक्जिट पर तथा दोहरा तथा जनमत तथा संग्रह की पैरवी तथा करने लगा वाली विपक्षी तथा लेबर पार्टी की तथा करारी तथा हार का सामना करना पड़ा होता। अनुच्छेद 370 हटाने पर भारत का विरोध करने वाली यह पार्टी 203 सीटों पर तथा सिमट गई होती है और कंजर्वेटिव तथा पार्टी की यह जीत ब्रेक्जिट तथा विरोधी दलों के लिए झटका होती है। लेबर पार्टी समेत कई दलों ने तथा संसद में यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने के प्रस्ताव को पारित नहीं होने दिया था और इसके बाद तथा जॉनसन ने तथा मध्यावधि चुनाव का ऐलान कर दिया था और जुलाई 2019 में प्रधानमंत्री बनने वाले जॉनसन ने चुनाव तथा प्रचार के दौरान कहा था कि तथा सिर्फ तथा उनकी पार्टी देश को ब्रेक्जिट तथा के जाल से निकाल सकती होती है और ब्रिटेन में तथा ब्रेक्जिट पर तथा 2016 में जनमत संग्रह कराया गया था और तथा पक्ष में 52 तथा फीसदी तथा वोट पड़े थे और इस तथा चुनाव में भारतीय मूल के 15 सांसदों ने भी जीत दर्ज की थी और नवनिर्वाचित तथा संसद ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की यूरोपीय संघ से अलग होने की पेशकश को 20 दिसंबर को शुरुआती मंजूरी दे दी होती। फिनलैंड की सना मरीन बनी सबसे युवा प्रधानमंत्री। यूरोपीय देश फिनलैंड में 34 तथा साल की सना मरीन चित्र तथा कवर पर देखे नई तथा प्रधानमंत्री बनी हैं और वह तथा दुनिया की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। सना तथा निवर्तमान तथा सरकार में परिवहन और तथा संचार मंत्री का कामकाज संभाल रही थी और देश की जनगणना सरकार में शामिल 5 तथा पार्टियों में से एक सोशल तथा डेमोक्रेटिक पार्टी SDP से ताल्लुक तथा रखने वाली सना ने पार्टी के संसदीय समूह के चेयरपर्सन एंटी तथा लिटनेन को कड़े मुकाबले से 32-29 से हराया। देश की गठबंधन तथा सरकार ने शामिल 5 पार्टियों में से एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी NSDP से तथा ताल्लुक रखने वाली सना ने पार्टी के संसदीय समूह के चेयरमैन एंटी और तथा लिटमैन को कड़े मुकाबले से 32 से लेकर के 29 से हराया।
8 दिसंबर को इस चुनाव तथा परिणाम को घोषणा राष्ट्रीय तथा टेलीविजन पर की गई होती है और दरअसल तथा गठबंधन सहयोग तथा सेंटर पार्टी के समर्थन वापस लेने के बाद प्रधानमंत्री एंटी तथा रीनो को इस्तीफा देना पड़ा था। और हालांकि अभी भी सत्ता में मौजूद गठबंधन की काबिज रहेगा। इस गठबंधन में सोशल डेमोक्रेटिव और द सेंटर्स एंड द ग्रीस एंड द लेफ्ट अलायंस और तथा स्वीडिश पीपल्स पार्टी शामिल होती है। और सना से पहले दुनिया के सबसे युवा प्रधानमंत्री रिकॉर्ड क्रेन के ओलेक्सी तथा होलब्रुक के नाम पे था। ओलेक्सी 35 साल की तथा उम्र में तथा अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक तथा किम जोंग तथा उन आओ 1991 में 36 तथा साल की उम्र में तथा फिनलैंड के प्रधानमंत्री बने थे। मारिन तथा अपने देश की तीसरी तथा महिला प्रधानमंत्री होती है। इससे पहले तथा अन्नेली और तथा जातमान तथा जातानम की 2003 में मेरी तथा किवीनेमी तथा 2010 से लेकर 2011 में प्रधानमंत्री बनी थी। अफगानिस्तान में अशरफ और कम कर जाती है पहले की ये तुम कर गए हाँ लीड लग रही फिर भी आ गई। लीड नहीं लग रही, तुम्हें लग रहा होगा लीड लग रही, वो नहीं है लग रही, लेकिन ठीक है। अफगानिस्तान के अशक्त गनी ने तथा फिर तथा जीता राष्ट्रपति चुनाव। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ तथा गनी 22 दिसंबर को आए चुनाव तथा परिणामों के मुताबिक एक बार फिर इस पद पर काबिल होने के लिए तैयार होते हैं। और प्रारंभिक तथा चुनाव नतीजे के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव में गिनी को बहुमत मिल गया होता है। और लेकिन विपक्ष ने नतीजों पर सवाल उठाए होते हैं। और चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाते हुए विपक्षी उम्मीदवार अब्दुल्ला ने कहा होता है कि उन्हें अंतिम तथा नहीं माना जा सकता होता है। स्वतंत्र चुनाव आयोग के मुताबिक 28 सितंबर को हुए चुनाव के प्रारंभिक तथा नतीजे में तथा गनी को 50.64 तथा प्रतिशत वोट मिले होते हैं। और जबकि उन्हें प्रतिद्वंदी और तथा कार्यपालिका प्रमुख अब्दुल्ला को तथा 39.52 तथा मत मिले होते हैं। जबकि पूर्व प्रधानमंत्री गुलबद्दीन और तथा हिकमत यार और 3.85% मतों के साथ तथा तीसरे स्थान पर रहे होते हैं। प्रारंभिक चुनाव परिणाम तथा पहले 19 अक्टूबर को आने वाले होते हैं। लेकिन तकनीकी मुद्दों एवं तथा अब्दुल्ला सहित कई तथा प्रत्याशियों द्वारा धोखाधड़ी के आरोपों के चलते इसमें तथा देरी होती है। और तथा स्वतंत्र चुनाव आयोग की अध्यक्षता हवा और तथा आलम और तथा नूरी स्थानी ने चुनाव तथा परिणामों की घोषणा करते हुए कहा होता है कि उन्होंने पूरी तथा निष्ठा, ईमानदारी और तथा जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य पूरा किया है। और उन्होंने हर वोट का तथा सम्मान तथा किया है, क्योंकि वह तथा चाहते हैं कि तथा देश में स्वतंत्र लोकतंत्र का राज कायम हो। क्यूबा में 43 साल बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अमेरिका के पड़ोस में तथा स्थित क्यूबा में 43 साल बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई होती है। और राष्ट्रपति मिगेल तथा डियास कोनेल ने 56 साल की मेनुएल और तथा मेरेरो क्रच को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। और देश की संसद ने 22 दिसंबर को सर्वसम्मति से उसके नाम पर मुहर लगा दी होती है। और कम्युनिस्ट देश क्यूबा में प्रधानमंत्री का कोहदा और तथा राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख के बाद सबसे तथा महत्वपूर्ण तथा पद होता है। और इससे पहले तथा इस पद पर अंतिम बार क्यूबा के कद्दार नेता तथा फिदेल और तथा कास्त्रो आसीन थे। और क्यूबा में लंबे समय तक तथा कम्युनिस्ट शासन की भागदौड़ क्रांतिकारी नेता कास्त्रो ने 1976 ईस्वी में प्रधानमंत्री का पद खत्म कर दिया है। और इस साल सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में बने नए प्रधानमंत्री ने इस तथा पद को फिर से स्थापित कर दिया है। और इसके बाद इस पद पर पहली नियुक्ति क्रज की हुई है। और सरकार के प्रमुख तौर पर क्रज की नियुक्ति कार्यकारी तथा पुराने गार्ड से पीढ़ीगत तथा बदलाव और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग प्रस्ताव निचले सदन में पास हुआ था। अमेरिका राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ निचले सदन हाउस ऑफ तथा रिप्रेजेंटेशन में महाभियोग प्रस्ताव 18 दिसंबर को पास हो गया था। और अब उन्हें तथा सत्ता में हटाने के लिए उच्च सदन सेनेट में महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी। और तथा विपक्षी तथा डेमोक्रेटिक के तथा बहुमत वाले हाउस ऑफ तथा रिप्रेजेंटेशन महाभियोग के पक्ष में 230 और तथा विरोध में 197 वोट पड़े होते हैं। ट्रंप पर आरोप है कि
उन्होंने 220 के राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति तथा राजनीतिक तथा प्रतिद्वंदी जो कि तथा बिडेन के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाया होता है। और ट्रंप देश के तीसरे ऐसे राष्ट्रपति बन चुके होते हैं जिन पर महाभियोग होगा और 100 सदस्यीय तथा सीनेट में ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन को बहुमत तथा वहाँ रिपब्लिकन की तथा 53 तथा डेमोक्रेटिक पार्टी के 45 तथा सदस्य होते हैं। और ट्रंप को तथा हटाने के लिए डेमोक्रेटिक को 2/3 बहुमत की जरूरत होगी और जो कि तथा उनके पास नहीं होता है। और ऐसा रिपब्लिकन के तथा 20 तथा सदस्यों और बगावत के बाद ही मुमकिन होगा। और उल्लेखनीय है कि 243 साल के तथा अमेरिका इतिहास में तथा किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के तथा जरिए कुर्सी तथा नहीं गंवानी पड़ी होती है। और 1868 ईस्वी में एड्यूस जॉनसन के खिलाफ तथा महाभियोग चला था और पर तथा बहस सेनेट में तथा बारी बारी हो गए थे। और 1998 में बिल तथा क्विंटन पर महाभियोग चला था और लेकिन वह भी तथा सेनेट में बच गए होते। और 1974 में रिचर्ड निक्सन ने महाभियोग पर मतदान से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। वैश्विक स्त्री पुरुष असमानता सूचकांक 2020 जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया था? वैश्विक आर्थिक मंच और ड्यूक ने 17 दिसंबर को तथा जिनेवा में तथा वैश्विक तथा स्त्री पुरुष असमानता सूचकांक ग्लोबल्स तथा जेंडर्स गैप रिपोर्ट 2020 जारी किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार महिला पुरुष की तथा बराबरी के तथा मामले में भारत की हालत और खराब हो गई होती है और वह तथा एक तथा साल में 4 तथा स्थान और फिसलकर 112वें स्थान पर तथा पहुंच गया होता। इसके मुताबिक आइसलैंड तथा लगातार 11वें साल तथा पहले नंबर पर तथा बना हुआ होता है। और पाकिस्तान 151वें तथा और श्रीलंका 102वें और नेपाल तथा 101वें तथा और बांग्लादेश तथा 15वें तथा 50वें स्थान पर होता है। और चीन तथा 3 तथा स्थान तथा फिसलकर तथा 106वें और तथा अमेरिका 2 स्थान फिसलकर 53वें स्थान पर पहुंच गया होता है। पिछली तथा रिपोर्ट में कहा गया होता है कि आर्थिक समानता खत्म होने से 202 साल लगेंगे और इस साल की तथा रिपोर्ट में तथा कहा गया होता है कि 257 तथा साल लगेंगे। और तथा क्लाउड तथा कम्युनिस्ट तथा इंजीनियरिंग डेटा और तथा असाई जैसे क्षेत्रों में बराबरी कम हुई होती है और स्वास्थ्य जीवन रक्षा में तथा असमानता है। और पर तथा 2018 में स्थिति बेहतर हुई। इजराइल में तथा साल भर की में तथा तीसरी बार तथा संसदीय चुनाव ऐलान होता है। और इजराइल में तथा 1 साल के तथा अंदर तीसरी बार तथा संसदीय चुनाव कराने का ऐलान कर दिया गया होता है। और यह चुनाव 2 मार्च 2020 को कराया जाएगा। और सितंबर 2019 में हुए संसदीय चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिलेगा। और तो मिलने पर तथा राष्ट्रपति तथा रूबेन रिकविन ने पहले तथा प्रधानमंत्री तथा बेंजामिन तथा नेतन्याहू और फिर तथा विपक्षी नेता बने बेनी तथा गैट्स को सरकार बनाने का मौका दिया था। और लेकिन उन्होंने तथा हालांकि कुछ भी तथा गलत नहीं करने से इनकार कर दिया था। 17 वर्षीय नेतन्याहू नई सरकार बनाने तक तथा कार्रवाई प्रधानमंत्री बने थे। इजराइल में गत 17 सितंबर को हुए संसदीय चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला था। और नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को 32 और तथा गेट्स की ब्लू तथा एंड हाइट पार्टी को 33 सीटें मिली होती हैं। तेरे सपने छोड़ गए मैंने आज से खाओ। और गेट्स की तथा ब्लू एंड तथा व्हाइट एंड पार्टी को 33 सीटें मिली होती है और बाकी तथा सीटें पर छोटी पार्टियों ने तथा जीत दर्ज की होती है। और इससे की तथा पहले गत अप्रैल में हुए चुनाव में भी तथा किसी को तथा बहुमत तथा नहीं मिला होता है। वेटिकन सिटी द्वारा यौन उत्पीड़न से जुड़े गोपनीयता के नियम खत्म होते हैं। वेटिकन सिटी द्वारा यौन उत्पीड़न से तथा जुड़े गोपनीयता के नियम खत्म होते हैं। अब वेटिकन सिटी ने तथा दुनिया भर के चर्च में यौन उत्पीड़न से तथा जुड़े गोपनीयता के नियम खत्म कर दिए होते हैं। और अब चर्च अपने तथा यहाँ हुए दुष्कर्म के तथा पीड़ितों और अपराधियों और तथा गवाहों के नाम नहीं छिपा सकेंगे और उन्हें तथा उन आरोपों के तथा नाम भी बताएंगे होंगे जो कि तथा पादरी या तथा उससे तथा ऊंचे पदों पर तथा बैठे होते हैं। और पहले चर्च अक्सर ऐसे लोगों के नाम तथा पार्टी फिकल्स तथा सेक्रेटरी तथा नियम के तहत नहीं बताते थे। और तथा उनका कहना था कि पीड़ित की तथा निजता और आरोपों की तथा प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए तथा पहचान तथा छुपाना जरूरी होता है। पोर्टी तथा फिकल्स तथा सिक्रेंसी तथा वेटिकन और तथा पॉप चर्च और तथा वेटिकन के दूतावासों के तथा संवेदनशील मुद्दों को गोपनीयता रखने का नियम होता है। और अब तथा पॉप तथा फ्रांसीसी ने तथा 18 सितंबर को नए तथा नियमों के दस्तावेज जारी कराते हुए घोषणा की होती है कि यौन उत्पीड़न के मामलों में पोर्टिफिकल सिक्रेंसी तथा लागू नहीं होगी और जांच में पारदर्शिता के तथा लिए तथा यह नियम खत्म कर दिया गया होता है। और पॉप ने तथा चाइल्ड पोर्नोग्राफी की वेटिकन की परिभाषा भी बदल दी होती है। और अब तथा पोर्न तथा वीडियो में तथा 18 या तथा इससे कम तथा उम्र का तथा व्यक्ति हो तो वह तथा
तो वह चाइल्ड तथा पोर्नोग्राफी मानी जाएगी और तथा पहले यह तो उम्र 14 साल होती है। और तथा उल्लेखनीय है कि दुनिया भर में तथा पादरियों पर यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद वेटिकन तथा सतर्क हुआ है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेस्की के बीच वार्ता। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उसके यूक्रेन के राष्ट्रपति समकक्ष तथा वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच 9 दिसंबर को पहली बार पेरिस में वार्ता हुई थी। और यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूस तथा समर्थित अलगाववादियों के साथ तथा सारी सैन्य तथा संघर्ष को खत्म करने की दिशा में हुए इस वार्ता को तथा पुतिन ने ये जहां महत्वपूर्ण तथा कदम बताया होता है, वहीं जेलेंस्की ने इस मसले के निपटने के लिए बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत बताई है। मेजबान फ्रांस के राष्ट्रपति और तथा इमेनुएल तथा मैक्रों और जर्मन तथा चांसलर एंजेला मर्केल की तथा अगुवाई में यह बैठक पेरिस के एस्पिली पैलेस में आयोजित की गई होती है। और बैठक के बाद पुतिन ने कहा होता है कि बातचीत सही दिशा में रही है, संघर्ष खत्म करने के लिए रूस तथा पूरी तरह तैयार है। और जबकि जेलेंस्की ने कहा होता है कि यह बैठक तथा अच्छी पहल की होती है, लेकिन उन्हें तथा इससे ज़्यादा उम्मीद थी। इस अहम तथा वार्ता में यूक्रेन के अशांत तथा पूर्वी क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी के जरिए मार्च 2020 एवं संघर्ष विराम के लक्ष्य को हासिल करने पर बल दिया गया। अमेरिका और चीन में पहले तथा चरण की कारोबारी डील संपन्न। अमेरिका और चीन में तथा लगभग 1.5 वर्षों में के आपसी ट्रेड पर रुख नरम करते हुए पहले चरण की ऐतिहासिक कारोबारी डील कर दी गई होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 13 दिसंबर को यह घोषणा की होती है कि चीन के उप वाणिज्य मंत्री बेग सोबेन ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा होता है कि पहले चरण की डील के लिए दोनों पक्ष कारोबारी बातचीत के महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंचने पर सहमत हो गए होते हैं। और पहले चरण की बातचीत के तहत चीन अपने आर्थिक एवं कारोबारी व्यवस्था में बौद्धिक संपदा, टेक्नोलॉजी, हस्ताक्षर और कृषि, वित्तीय सेवाओं और मुद्रा व फॉरेन और तथा एक्सचेंज जैसे मुद्दे पर पहले चरण की बातचीत के तहत 3 अपने तथा आर्थिक व कारोबारी व्यवस्था में बौद्धिक संपदा, टेक्नोलॉजी, हस्तांतरण, कृषि, वित्तीय और सेवाएं और मुद्रा व फॉरेन एक्सचेंज जैसे मुद्दों पर बदलाव के लिए राजी हो गया है। चीन ने इस पर भी तथा सहमति जताई होती है कि वह आने वाले वर्षों में अमेरिका से वस्तुओं और सेवाओं की खरीदी में भारी तथा इजाफा करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि दोनों देश एक तथा बेहद मजबूत विवाद तथा निपटान तथा तंत्र स्थापित करने पर सहमत हो गए होते हैं, और जिसके माध्यम से विवादों का यथा शीघ्र और प्रभावी निपटान किया जाएगा। और दोनों देशों के कारोबारी समझौते पर पहुंच जाने की वजह से अमेरिका ने अपने कारोबारी कानून से बड़े बदलाव के प्रति भी सहमति जताई है। अमेरिका में अंतरिक्ष बल का गठन। अमेरिका ने अपने रक्षा मंत्रालय के तहत पूर्व विकसित अंतरिक्ष बल का गठन किया है। और यह अंतरिक्ष बल थल सेना, वायुसेना, नौसेना, मरीन एवं तट रक्षण के बाद अमेरिका का 6ठा आधिकारिक बल है। अमेरिका वायुसेना सचिव और बारबरा और बेरेट के अनुसार अंतरिक्ष सेना में 1600 वायुसेना और तथा असैनिक कर्मचारी शामिल होंगे, जो पहले से अंतरिक्ष कमान में हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ष 2018 में अमेरिका रक्षा मंत्रालय और पेंटागन को अंतरिक्ष बल और तथा स्पेस फोर्स गठित करने का आदेश दिया था। और इन तथा सैनिकों को पृथ्वी की कक्षा में तैनात नहीं किया जाएगा, बल्कि ये सेकंड तथा उपग्रहों की सुरक्षा करेंगे। और अंतरिक्ष सेना के लिए पहले साल $40 मिलियन 285 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और उल्लेखनीय है कि अमेरिका रक्षा खुफिया एजेंसियों ने 2019 की शुरुआत में एक रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि चीन और रूस में खुफिया निगरानी और दोही के लिए मजबूत और सक्षम अंतरिक्ष सेवाएं विकसित की हैं। और चीन ने 2007 में ही यह दावा किया था कि उसने ऐसी मिसाइल विकसित कर दी होती है जिसमें कि जमीन से ही तथा उपग्रह को मार गिराया जा सकता है। संक्षिप्त समाचार। अमेरिका द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। अमेरिकी सेना ने 12 दिसंबर को जमीन से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। रूस के साथ INF संधि के तहत इस तरह की मिसाइलों के परीक्षण पर रोक लगा दी थी, लेकिन हाल में दोनों देश इस संधि से अलग हो गए थे। और समुद्र में गिरने से पहले मिसाइल ने खुले आकाश में 500 किलोमीटर से अधिक की उड़ान भरी होती है। और अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन कहा का उपयोग भविष्य में होने वाले परीक्षणों में किया जाएगा। INF और तथा इंटरमीडिएट
फोर्सेस ट्रीटी संधि से हटने के बाद अमेरिका द्वारा किया गया यह दूसरा मिसाइल परीक्षण होता है। देशद्रोह में दरवेज और तथा मुशर्रफ को मिला मृत्युदंड। पाकिस्तान की एक विशेष तथा अदालत ने देशद्रोह में पूर्व सैन्य शासन और कारगिल युद्ध की साजिश रचने वाले तथा जनरल्स तथा परवेज और मुशर्रफ को 17 दिसंबर को सजा तथा मौत सुनाई होती है और वह मृत्युदंड पाने वाले पाकिस्तान के पहले पूर्व तथा सैन्य शासक बने होते हैं। और 2007 में पाकिस्तान पर आपातकाल थोपने और जजों को हिरासत में तथा रखने के आरोप में मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुशर्रफ फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अपील कर सकते थे और तथा अगर पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत विशेष कोर्ट के फैसले को बरकरार रखती है तो वह राष्ट्रपति से गुहार तथा लगा सकते हैं। चीन से होवित्जर तोप और खरीदने का पाकिस्तान का फैसला। पाकिस्तान ने चीन से 236 होवित्जर तोप को खरीदने का फैसला किया है और पाकिस्तान की इन तोपों को नियंत्रण रेखा पर तैनात करने की योजना है। और पाकिस्तान ने अपनी मास्क क्षमता बढ़ाने के लिए चीन के साथ यह रक्षा डील की होती है कि पाकिस्तान ने एस और 15 और होवित्जर पोत का 512 तथा मिलियन डॉलर और 3.6 हजार तथा करोड़ रुपए का सौदा चीन की नॉर्दर्न इंडस्ट्री और कॉरपोरेशन के साथ किया है। और इन सौदे की पहली किस्त के रूप में पाकिस्तान नवंबर में 20 मिलियन डॉलर और 142 करोड़ रुपए की धनराशि का भुगतान कर चुका है। इस सौदे के साथ ही पाकिस्तान को तोप के निर्माण की तकनीक भी मिलेगी। सूडान के पूर्व राष्ट्रपति उमर तथा बशीर को 2 साल की सजा। मिस्र में खार्तूम की एक अदालत ने 14 दिसंबर को सूडान के पूर्व राष्ट्रपति उमर बशीर को भ्रष्टाचार के मामले में 2 साल की सजा सुनाई है। और मामले की जांच करने वाली मिनिस्ट्री और प्रोविंशियल्स के कार्यालय ने बशीर की सत्ता से बेदखली से पहले उनके आवास की तलाशी ली थी और तलाशी में 60 लाख यूरो एवं 50 लाख सूडानी पौंड बरामद किए गए थे। पाकिस्तान और विश्व बैंक में 40.67 करोड़ डॉलर का समझौता हुआ। पाकिस्तान और विश्व बैंक के बीच में खैबर दर्रा आर्थिक गलियारे और केपीओ के विकास के लिए 40.67 करोड़ डॉलर का वित्त पोषण का समझौता हुआ है। इसका मकसद आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होता है। 13 सितंबर को इस्लामाबाद के आर्थिक मामले के तथा प्रभाव हस्ताक्षर तथा समारोह आयोजित किया गया होता है। और इस गलियारे के कारण तथा स्थानीय संपर्क के बेहतर होने से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच न सिर्फ तथा व्यवसाय आवागमन और आर्थिक तथा गतिविधियों का विस्तार संभव हो सकेगा और बल्कि तथा निजी क्षेत्र के विकास को भी तथा बढ़ावा मिलेगा। वर्ष 2019 में दुनिया भर में 49 पत्रकारों की हत्या होती। वर्ष 2019 में दुनिया भर में 49 तथा पत्रकारों की हत्या कर दी गई होती। इसमें ज़्यादातर यमन, सीरिया एवं अफगानिस्तान के संघर्ष प्रभावित इलाकों में कवरेज के दौरान माने गए होते हैं। फ्रांसीसी तथा निगरानी संस्था और रिपोर्टर तथा विदाउट बॉर्डर्स ने तथा 17 दिसंबर को तथा पेरिस में तथा यह जानकारी दी होती है कि अरे तथा RSF के तथा नाम से भी तथा जाना जाता होता है। और RSF के तथा अनुसार दुनिया भर में प्रतिवर्ष तथा औसतन तथा 80 पत्रकारों की तथा हत्याएं हो रही होती हैं। और शांति तथा प्रिय देशों में भी तथा पत्रकार तथा सुरक्षित नहीं होते हैं। और अकेले तथा मैक्सिको में तथा 10 तथा पत्रकार तथा मारे गए होते हैं। लैटिन अमेरिका में इस तथा साल तथा सबसे ज़्यादा तथा 40 तथा सरकारों की तथा हत्याएं हुई होती। नाइजर में तथा आतंकी तथा हमले में 71 तथा सैनिकों की मौत होती है। अफ्रीका देश नाइजर में तथा 10 दिसंबर को तथा एक बड़े तथा आतंकी हमले में 71 सैनिकों की मौत हो गई होती है। और नाइजर के रक्षा मंत्री ने तथा इसकी जानकारी देते हुए कहा होता है कि माली से तथा सटे सीमावर्ती तथा इलाकों में स्थित एक तथा सैन्य अड्डे पर सैनिकों और आतंकियों ने तथा हमला तथा बोला होता है। और तथा जवाबी तथा कार्रवाई में 57 तथा हमलावर भी मारे गए होते हैं। और इसके पीछे तथा IAS से जुड़े आतंकी समूह या नाइजीरिया के आतंकी संगठन बोको हराम का हाथ माना जाता है। नाटो शिखर सम्मेलन खर्च पर बढ़ती असहमति सहित चीन और तुर्की से मिलने वाले खतरे से निपटने के लिए नाटो देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष 4 दिसंबर को लंदन के पास एक गोल्फ समिट में एकत्र हुए थे। और इस दौरान संयुक्त बनाम तथा जारी
कर सभी देशों ने कहा कि अगर उन्हें सुरक्षित तथा रहना है तो उन सभी को तथा एक साथ चलना होगा। उन सभी को एक साथ चलना होगा। और इस दौरान चीन द्वारा मिल रही तथा चुनौतियों को स्वीकार करते हुए नाटो देशों ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संकल्प किया है। इंडोनेशिया में सरकारी ऑफिसों में रोबोट की नियुक्ति को फैसला। इंडोनेशिया में 2020 से सरकारी अफसरों की वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से युक्त रोबोट काम करते दिखेंगे। और राष्ट्रपति जोको विडोडो ने 2 दिसंबर को कैबिनेट की तथा बैठक के पास कहा होता है कि आर्थिक हालत तथा दुरुस्त तथा करने के लिए उनके तथा सचिवालय और कार्मिक तथा मंत्रालय में आधिकारिक की तथा 4 में से तथा फैसले लागू हो जाएंगे। 4 में से 2 रैंक हटाकर उनकी जगह AI का उपयोग शुरू किया जाएगा और जनवरी 2020 से यह फैसला लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति विडोडो को कहना होता है कि इस फैसले से शुरू नौकरशाही चुस्त होगी और विदेश में निवेश बढ़ेगा। पाकिस्तान की वित्तीय मदद बंद करने का ऑस्ट्रेलिया का फैसला। ऑस्ट्रेलिया को दी जाने वाली सभी विपक्षीय तथा मदद बंद करने का फैसला किया है और इसमें गरीब तथा महिलाओं और लड़कियों की मदद से जुड़े कार्यक्रमों को तथा दी जाने वाली तथा वित्तीय सहायता भी शामिल है। और अब इस तथा रकम का इस्तेमाल प्रशांत क्षेत्र में चलने वाले विकास और संबंधित कार्यक्रमों से किया जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया के विदेश तथा मामलों और तथा व्यापार विभाग DFAT द्वारा तैयार एक रिपोर्ट में तथा यह जारी की गई होती है कि ऑस्ट्रेलिया पिछले 70 सालों से पाकिस्तान को द्विपक्षीय मदद प्रदान कर रहा होता है। और 2018-19 में पाकिस्तान को दी गई तथा विपक्षीय तथा सहायता 3.92 तथा करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर्स तथा करीब 192 करोड़ रुपए थी। और लेकिन 2019 से 20 में इसे घटाकर 1.9 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 93 करोड़ डॉलर किया गया होता है। और 2020 से 2021 से तथा इस पर तथा पूरी तरह तथा रोक लगा दी गई होती है। पश्चिमी अफ्रीका के तथा 8 देशों ने तथा छोटी तथा फ्रांस की मुद्रा पश्चिमी अफ्रीका के 8 देशों बेनिन और बुर्किना फासो और गिनी और तथा बसाऊ और असबनी और कोस्ट और माली और नाइजर और सेनेगल और टोगो ने 22 तथा दिसंबर को अपनी तथा साझा तथा मुद्रा करेंसी को तथा बदल दिया होता है। और इन तथा देशों में तथा चली आ रही तथा CFA फाइनेंस तथा कम्युनिस्ट ऑफ तथा अफ्रीका और कैरेब तथा करेंसी की जगह और अब तथा इको का इस्तेमाल होगा। और CFA तथा फ्रैंक तथा शुरुआत में फ्रांस की मुद्रा फ्रैंक से जुड़ी हुई होती है और करीब 2 दशक तथा पहले इसे यूरो से जोड़ दिया गया होता। अमेरिका एवं तालिबान के तथा बीच वार्ता बहाल होती। अमेरिका ने तथा 7 दिसंबर को कतर में तथा तालिबान के तथा साथ वार्ता बहाल कर दी होती है। और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तथा करीब 3 तथा महीने पहले अचानक राजनयिक तथा प्रयासों को बंद कर दिया गया होता है। और सितंबर 2019 में तालिबान और अमेरिका तथा करार के करीब पहुंचे नजर आ रहे होते हैं। और लेकिन उसी तथा महीने ट्रंप ने अचानक तथा करीब तथा साल भर से चल रही तथा कोशिश को तथा मृत तथा प्राय करार तथा करते देते हुए तथा कैप तथा डेविड में तथा गोपनीयता वार्ता के लिए तथा तालिबान तथा प्रतिनिधियों को तथा दिए तथा न्योते को वापस ले लिया होता है। और उन्होंने ये कदम अमेरिकी सैनिक के तथा मारे जाने के बाद उठाया होता है। और जापान में तथा शिशु तथा जन्म तथा दर से तथा भारी गिरावट होती है और घटती तथा आबादी की समस्या से तथा जूझ रहे तथा जापान में बस 2019 में तथा 9 तथा लाख से भी तथा कम तथा शिशुओं का जन्म हुआ होता है। और जापान के तथा जन कल्याण तथा मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2019 में जारी आंकड़ों के अनुसार 2019 में देश 1,64 तथा हजार बच्चों ने जन्म लिया है। देश में 1899 ईस्वी में जनसंख्या संबंधी आंकड़े जुटाने की व्यवस्था शुरू हुई थी और तब से यह शिशु जन्म का सबसे कम आंकड़ा है। वर्ष 2018 में देश में 9 लाख तथा 18,400 तथा बच्चे तथा जन्मे होते हैं। और जापान में तथा इस तथा साल तथा जन्म की तथा तुलना में मौत का आंकड़ा 5 लाख तथा 22,000 ज़्यादा रहा। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को तथा प्रताड़ित तथा करने के मामले में वृद्धि और तथा पाकिस्तान में धार्मिक तथा स्वतंत्रता की स्थिति लगातार तथा खराब हो रही होती है। और तथा कट्टरपंथी तथा विचारधारा की तथा कारण तथा वहाँ तथा हिंदू समेत तथा अन्य तथा अल्पसंख्यकों वर्ग के लोग तथा संरक्षित नहीं होते हैं। और संयुक्त राष्ट्र UN की तथा दिसंबर 2019 में जारी एक ताज़ा रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ होता है कि रिपोर्ट के अनुसार
पाकिस्तान के सत्ता में तथा आने के बाद तथा अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित तथा करने के मामले बड़े होते हैं। पाकिस्तान को तथा एडीबी से तथा मिला 1.3 अरब तथा डॉलर का खर्च होता है। पाकिस्तान की लड़खड़ाती और तथा अर्थव्यवस्था को एशिया विकास तथा बैंक और एडीबी का तथा सहारा मिला होता है और वित्तीय तथा संकट से तथा जूझ रहे पाकिस्तान को तथा एडी से 6 दिसंबर को तथा 1.3 अरब डॉलर का खर्च मिला है। इससे उसे संभाल अर्थव्यवस्था संभालने और सरकारी तथा खर्चों की तथा पूर्ति में तथा मदद मिलेगी। और उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ साल से तथा पाकिस्तान और भयावह तथा आर्थिक तथा संकट से जूझ रहा होता है। दक्षिण कोरिया में तथा सैमसंग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन को जेल की सजा होती है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत में स्मार्टफोन और चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी तथा कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन ली सांग हुन को 18 दिसंबर को 18 माह जेल की तथा सजा सुनाई है और तथा ली को तथा यह सजा तथा श्रमिक तथा यूनियन की गतिविधियों को नुकसान पहुंचाने के मामले में मिली थी। सैमसंग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सैमसंग समूह की प्रमुख सहायता कंपनी है। इराक के प्रधानमंत्री आदिल तथा अब्दुल महदी का इस्तीफा। देश भर में तथा सरकार तथा विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बीच में इराक के तथा प्रधानमंत्री आदिल तथा अब्दुल महदी ने तथा 30 नवंबर को तथा इस्तीफा दे दिया होता। उल्लेखनीय होता है कि सरकार में तथा व्याप्त तथा भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ बगदाद में तथा अक्टूबर के तथा प्रारंभ में शुरू हुआ था विरोध प्रदर्शन अब पूरे देश में तथा फैल चुका होता है और करीब 2 माह से तथा जारी विरोध प्रदर्शनों ने तथा कई तथा बार हिंसक तथा रूप दे दिया होता है और सुरक्षा बलों के तथा साथ हुई तथा झड़पों में 420 तथा से ज़्यादा लोग तथा मारे गए होते और करीब 15 तथा 1000 घायल हुए होते हैं। सूरीनाम के तथा राष्ट्रपति डेसी तथा बोइस्टकी को 20 तथा साल की कैद। सूरीनाम की तथा एक सैन्य तथा अदालत ने तथा राष्ट्रपति डेसी तथा बोइस्टकी को 15 विरोधियों की तथा हत्या के 37 तथा साल तथा पुराने मामले में दोषी तथा करार देते हुए 30 तथा नवंबर को 20 साल तथा कैद की सजा सुनाई होती और हालांकि कोर्ट ने तथा उसकी गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया था। कोर्ट के फैसले के तथा बाद विपक्षी पार्टी ने बोउटर्सी के इस्तीफे की मांग की होती है और जबकि बोउटर्सी ने कहा होता है कि वह फैसले के खिलाफ अपील करेगी। मलाला संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस इशक के तथा मशहूर तथा किशोरी घोषित हुई थी। संयुक्त राष्ट्र यूएन के ने लड़कियों की शिक्षा की वकालत करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफ अली को दुनिया में तथा दशक की तथा सबसे तथा मशहूर तथा किशोरी टीनएजर घोषित किया है और तथा यूएन ने तथा अपनी डेकेड इन तथा रिव्यू रिपोर्ट में मलाला के अलावा साल 2010 के दौरान की बड़ी घटनाओं को शामिल किया है। इसमें हेती में वर्ष 2010 में आए विनाशकारी भूकंप से लेकर के 2011 के सीरिया में पिछड़े तथा संघर्ष तक जिक्र किया गया है। राष्ट्रीय क्या है? भारत अमेरिका 2+2 वार्ता। भारत और अमेरिका की तथा दूसरी वार्ता 2+2 वार्ता 19 दिसंबर को वाशिंगटन में संपन्न हुई थी। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तथा विदेश मंत्री एस तथा जयशंकर ने अपने समकक्षों और मार्क और एस पर माइक पोपियो और चित्र कवर पर देखे हो के साथ 2+2 वार्ता की होती और इस वार्ता से पहले रक्षा मंत्रियों ने विदेश तथा मंत्रियों की अलग अलग बैठक हुई होती। 2+2 वार्ता अभी तथा 2 दौर में हुई होती और दोनों देशों के बीच में यह दूसरी बैठक थी। पहली बैठक सितंबर 2018 में हुई थी। बैठक में हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा अहम रही होती। दोनों देशों के विदेश तथा मंत्रियों ने कहा होता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़ा तथा मुद्दा भारत अमेरिका रिश्तों को करीब तथा लाने का अहम तथा जरिया बन गया होता है और इस क्षेत्र में तथा चीन काफ़ी सिलेबार तथा तरीके से अपनी तथा ताकत बढ़ा रहा होता है और तथा वह तथा इस बारे में तथा अंतर्राष्ट्रीय तथा कायदे कानून को भी तथा नहीं मान रहा है। बैठक का दूसरा अहम पहलू होता है इंडस्ट्रियल तथा सिक्योरिटी एनेक्स को तथा मंजूरी देना रहा होता है और इसका तथा खाका तथा हाल ही में तथा दोनों देशों के तथा रक्षा मंत्रियों के अधिकारियों की तथा तरफ से गठित समिति ने तथा तैयार किया गया होता है। यह भारत में निवेश तथा बालिया तथा संयुक्त तथा उद्यम के तथा जरिए प्लांट तथा लगाने वाली तथा अमेरिका रक्षा कंपनियों के निवेश और तकनीकों को सुरक्षा मुहैया कराएगा और दोनों देशों की तथा 3 तथा सेनाओं के बीच में एक टाइगर ट्रम्प के नाम पर युद्धाभ्यास किया गया। बैठक में आतंकवाद का मुद्दा भी तथा अहम रहा होता है। दोनों की तरफ से तथा जारी संयुक्त बयान में हर तरफ के आतंकवाद की निंदा तो की गई होती है और साथ ही अमेरिका ने अपने तरफ से मुंबई और तथा पनारकोट और आतंकवादी वार्ताओं के हमलावरों को जल्द सजा दिलाने की मांग रखी होती है और 5 वीक तथा
5G का मुद्दा भी उठा होता है और अमेरिका ने कहा होता है कि भारत को इस बारे में उसकी तकनीक का इस्तेमाल करना है। मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति में सुधार। वो लोग भी करूंगी ना, सब कराऊंगी ना, मैं उठ के काम कर, चल मैं भी कर रही हूँ। भारत में मानव तथा जीवन का तस्वीर तथा सुधार रही होती है और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा 9 दिसंबर को जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में यह बात सामने आई होती है कि इस सूचकांक में 2018 में भारत 130वें स्थान पर होता है और मानव विकास सूचकांक और NDI वैल्यू 0.647 थी होती है, जबकि 189 देशों की इस सूची में भारत इस साल 129वें स्थान पर होता है। और UNDP की भारत में स्थायी तथा प्रतिनिधि सोको नोडा ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा होता है कि भारत में 2005 से 2006 में 2015 से 2016 के बीच में 27.1 करोड़ तथा लोगों को गरीबी के दलदल से बाहर निकाला गया होता है और इस तथा उपलब्धि का श्रेय उन्होंने प्रमुख तथा रूप से प्रधानमंत्री जन धन योजना और आयुष्मान भारत तथा जैसी योजनाओं को दिया होता है। और साथ ही तथा उन्होंने कहा होता है कि भारत की तथा तेज प्रगति पिछले करीब तथा 3 दशकों में किया गया होता है। त्वरित विकास होता है जिसमें तथा कुल तथा गरीबों में तथा नाटकीय तथा रूप से कमी तथा आई होती है और साथ ही तथा जीवन प्रत्याशा शिक्षा एवं तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि हुई होती है। और रिपोर्ट के तथा मुताबिक दक्षिण तथा एशिया में जीवन प्रत्याशा और स्कूली तथा वर्षों में जबरदस्त वृद्धि हुई है। भारत में 1990 से लेकर के 2018 के बीच में जीवन प्रत्याशा में 11.6 वर्ष और बच्चों की स्कूली जीवन की औसत अवधि में 3.5 वर्ष होती है और सभा तथा स्कूल अवधि में 4.7 तथा वर्ष की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही प्रति व्यक्ति आय में भी तथा 250% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। भारत मालदीव संयुक्त आयोग की बैठक हुई है। भारत मालदीव संयुक्त आयोग की तथा छठी बैठक 13 दिसंबर को नई दिल्ली में संपन्न हुई थी और दोनों देशों के तथा संयुक्त आयोग की यह बैठक 4 साल बाद हुई थी। बैठक में विदेश तथा मंत्री एस तथा जयशंकर और मालदीव के उनके समकक्ष अब्दुल्ला शाहिद के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग पर विस्तृत वार्ता हुई थी। अब्दुल्ला के 31 सदस्यों का प्रतिनिधित्व मंडल भी आया था। वार्ता में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति व वहां की तथा संसद के तथा स्पीकर मोहम्मद नसीद ने भी भाग लिया था और तथा बैठक के बाद दोनों देशों के तथा 20 तथा 3 अहम तथा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और मोहम्मद तथा नसीद ने स्पष्ट तौर पर तथा कहा होता है कि मालदीव की इब्राहिम तथा मोहम्मद सोलिह की तथा सरकार की इंडिया तथा फास्ट की नीति स्थायी होती है और आगे तक भी तथा बनी रहेगी। और इसके तथा साथ ही उन्होंने कहा होता है कि पूर्व की सरकार ने तथा चीन के साथ जो तथा मुक्त व्यापार तथा समझौता FTA किया होता है और उसे लागू किया गया होता है। अब्दुल्ला शाहिद और तथा मोह तथा नसीद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की होती है और इस तथा मुलाकात में मोदी ने तथा दोनों नेताओं को आश्वस्त किया होता है और तथा मालदीव को मजबूत तथा और लोकतांत्रिक संपन्न तथा शांतिपूर्ण बनाने में भारत हर तथा संभव तथा मदद मुहैया कराएगा। और उल्लेखनीय है कि 16 तथा सरकार से तथा पहले की मालदीव की तथा सरकार ने एक तरह से चीन तथा फर्स्ट की नीति अपना ली होती है और तब तथा भारत के साथ वादे के बावजूद चीन के साथ तथा FTA तथा किया गया था। सुशासन सूचकांक में तमिलनाडु को मिला प्रथम स्थान। केंद्र सरकार ने 26 तथा दिसंबर को सुशासन सूचकांक गुड तथा गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया होता है और इसमें बड़े तथा राज्यों की श्रेणी में तमिलनाडु ने शीर्ष स्थान पाया होता है। इसके बाद शीर्ष 6 राज्यों में तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और गुजरात होता है। वहीं उड़ीसा तथा बिहार और तथा गोवा, उत्तर प्रदेश और तथा झारखंड निचली पायदान पर होता है। सूचकांक को बड़े तथा राज्य, केंद्र शासित क्षेत्र और पूर्वोत्तर तथा राज्य श्रेणियों में बांटा गया होता है और इसकी अलग अलग तथा रैंकिंग जारी की गई होती है। पूर्वोत्तर तथा राज्य श्रेणियों में हिमाचल प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त होता है। केंद्र शासित तथा क्षेत्र श्रेणी में पुडुचेरी पहले तथा पायदान पर रहा होता है। सुशासन तथा सूचकांक में राज्यों को 10 क्षेत्रों में आंका गया होता है और ये कृषि एवं तथा संसद क्षेत्र, वाणिज्य, उद्योग, मानव तथा संसाधन विकास, सार्वजनिक तथा स्वास्थ्य एवं आर्थिक शासन, सार्वजनिक तथा अवसंरचना एवं तथा उपयोगिता और सामाजिक कल्याण एवं विकास, न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण एवं नागरिक तथा केंद्रीय शासन सूचकांक के लिए सभी तथा राज्यों को तथा कुल 50 तथा संकेतकों पर मापा गया होता है। सुशासन तथा सूचकांक का उल्लेख होता है कि तथा सभी राज्यों एवं तथा केंद्र शासित प्रदेशों में शासन की तथा तुलना करने के लिए तथा मात्रात्मक तथा डेटा प्रदान करना होता है और ताकि वे तथा प्रशासन को बेहतर तथा बनाने और तथा परिणामोन्मुखी तथा दृष्टिकोण और तथा प्रशासन में तथा बदलाव के लिए उपयुक्त तथा रणनीति तैयार कर सके होते। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष तथा उर्सुला और तथा बोन की भारत यात्रा।
यूरोपीय संघ तथा ईयू की तथा अध्यक्ष तथा उर्सुला और तथा बोन डेर और तथा लेयन तथा दिसंबर 2019 में भारत की यात्रा पर तथा रही होती है और तथा 3 दिसंबर को तथा उन्होंने तथा नई दिल्ली में तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबला किया होता है और मोदी ने तथा भारत तथा यूरोपीय संघ की साझेदारी मजबूत तथा करने की दिशा में मिलकर काम करने की इच्छा जताई होती है और प्रधानमंत्री ने तथा अपने अगले तथा भारत तथा यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के लिए तथा ब्रुसेल्स आने का यूरोपीय संघ की अध्यक्षता का नियंत्रण स्वीकार किया होता है। मोदी ने तथा बोन तथा डेर और तथा लेयन को यूरोपीय तथा संघ की अध्यक्ष बनाने की बधाई भी दी होती है और तथा मोदी ने कहा होता है कि बोन डेर और तथा लेयन के तथा नेतृत्व में यूरोपीय संघ का विशेष महत्व होता है क्योंकि वह तथा उसकी पहली महिला अध्यक्ष होती। प्रधानमंत्री ने तथा जोर दिया होता है कि भारत यूरोपीय संघ सम्मेलन लोकतंत्र और कानून की तथा शासन का सम्मान होता है और तथा बहुपक्षवाद होता है, नियत तथा आधारित व्यापार एवं तथा अंतर्राष्ट्रीय तथा व्यवस्था जैसे साझा मूल्यों पर आधारित होता है। उन्होंने यूरोपीय संघ के अध्यक्ष के तौर पर जलवायु परिवर्तन और संपर्क और तथा अक्षय तथा ऊर्जा और तथा नौवहन और तथा सुरक्षा और तथा कट्टरपंथ और आतंकवाद का सामना करने के तथा मुद्दे को प्राथमिकता देने पर भी तथा उसकी सराहना की होती है। भारत चीन तथा सीमा मुद्दे पर प्रतिनिधित्व स्तरीय वार्ता होती है। भारत चीन सीमा मुद्दे पर तथा विशेष प्रतिनिधित्व की 22वीं तथा बैठक 21 तथा दिसंबर को तथा नई दिल्ली में तथा संपन्न हुई होती है और इस बैठक में चीनी तथा प्रतिनिधि मंडल का तथा नेतृत्व चीन के विदेश मंत्री वांग यी तथा भारतीय प्रतिनिधि तथा मंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय तथा सुरक्षा सलाहकार तथा अजीत डोभाल ने किया होता है। उल्लेखनीय होता है कि वांग और तथा डोभाल तथा दोनों देशों के बीच में तथा सीमा मुद्दे को लेकर वार्ता के लिए नियुक्त विशेष तथा प्रतिनिधि होता है। बैठक में तथा इस बात पर तथा आम तथा सहमति बनी होती है कि दोनों एक दूसरे की तथा संवेदनशीलता और तथा सरोकारों का सामना तथा करना चाहिए होता है। इस दौरान तथा द्विपक्षीय तथा विकास तथा साझेदारी को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया होता है। वांग और तथा डोभाल ने विशेष तथा प्रतिनिधि वार्ता फ्रेमवर्क के तहत दशकों पुराने और तथा चीन भारत और तथा सीमा मुद्दे पर बातचीत की होती। इस वार्ता के दौरान सीमा मुद्दे के कई पहलुओं पर चर्चा की गई होती और दोनों पक्ष 3488 किलोमीटर तथा लंबी इस तथा सीमा के आसपास तथा शांति एवं तथा सौहार्द बनाए रखने के लिए तथा दृढ़ संकलित रहे होते हैं और वांग यी ने तथा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी तथा मुलाकात की होती। इस दौरान उपराष्ट्रपति और तथा वांग ने भारत एवं तथा चीन से सम्मिलित विभिन्न मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान किया होता है। उल्लेखनीय होता है कि भारत चीन सीमा विवाद 3000 तथा 488 किलोमीटर लंबी वास्तविक तथा नियंत्रण रेखा SLAC को लेकर होती है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है और जबकि भारत तथा इसका विरोध करता होता है। दोनों देश तथा इस तथा बात पर तथा जोर देते होते हैं कि सीमा विवाद के तथा अंतिम समाधान तक तथा सीमावर्ती तथा इलाकों में तथा शांति एवं तथा सौहार्द बनाए रखना जरूरी होता है। जापान एवं भारत जापान 2+2 वार्ता होती है। भारत जापान की तथा विदेश और रक्षा मंत्री स्तर की पहली 2+2 वार्ता 30 तथा नवंबर को तथा नई दिल्ली में संपन्न हुई होती है। वार्ता में तथा दोनों देशों ने पाकिस्तान से तथा आतंकियों के तथा खिलाफ ठोस तथा कार्रवाई करने को कहा होता है। 2+2 वार्ता की तथा दौरान आतंकवादी संगठनों से क्षेत्रीय तथा शांति को पैदा हो रहे तथा खतरों पर चर्चा की गई होती है। दोनों देशों ने पाकिस्तान तथा सरकार से विशेष तथा तौर पर आतंकवाद से निपटने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से किए वादों पर पूरी तरह तथा खरा उतरने को कहा होता है और जिसने तथा वैश्विक तथा आतंक तथा विरोधी संस्था और वित्तीय तथा कार्रवाई तथा कार्यदल और तथा FAT तथा F के तथा सुझाए तथा कदम भी शामिल होते हैं। रक्षा मंत्री एवं राजनाथ सिंह और तथा विदेश मंत्री एस तथा जयशंकर ने भारत तथा शिष्टमंडल का नेतृत्व किया है और जबकि जापान का नेतृत्व वहां के तथा विदेश मंत्री और तथा तोसो मित्सु और जोतेशी जोदेगी और तथा रक्षा मंत्री तारो और तथा कोनो ने किया होता। वर्ष 2018 में 13वें भारत जापान वार्षिक सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके जापानी समकक्ष शिंजो आबे द्वारा किए गए एक फैसले के बाद नई 2+2 वार्ता रूपरेखा के तहत वार्ता हुई होती है। वार्ता में हिंद और तथा प्रशांत क्षेत्र समेत कई तथा अहम मुद्दों पर चर्चा की गई होती है। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया होता है कि सभी देशों को यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा कि वे अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश पर कभी भी किसी भी तथा रूप आतंकवादी तथा हमले के लिए नहीं होने देंगे। 2+2 बैठक से तथा पहले तथा जापान की तथा दोनों तथा मंत्री प्रधानमंत्री तथा
नरेंद्र मोदी से भी तथा मिले होते। उल्लेखनीय होता है कि इस बात की तथा वार्ता तथा भारत अभी तक तथा सिर्फ तथा अमेरिका के तथा साथ होती। भारत तथा ईरान तथा संयुक्त आयोग की बैठक हुई थी। विदेश मंत्री एस.एन. तथा जयशंकर की तथा अगुवाई में 22 दिसंबर को तेहरान में तथा भारत और तथा ईरान संयुक्त आयोग की बैठक तथा संपन्न हुई थी। बैठक में दोनों देशों ने तथा आतंकवाद के तथा मुद्दे पर पाकिस्तान को निशाने पर किया होता है। संयुक्त आयोग की तथा बैठक के बाद जारी तथा बयान में आतंकवाद की तथा वजह से बढ़ती तथा वैश्विक तथा चुनौतियों का जिक्र तथा करते हुए दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकी संगठनों के पनाह स्थानों को नष्ट करने का आह्वान किया है और दोनों देशों के बीच इस बात पर भी सहमति बनी होती है कि जो देश आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हों और तथा इसका इस्तेमाल करते हों और तथा इसकी निंदा करनी चाहिए। और इस बयान से में तथा किसी का नाम तो नहीं लिया गया होता है, लेकिन साफ है कि तथा यह इशारा पड़ोसी देश तथा पाकिस्तान की तरह किया गया होता है। उल्लेखनीय है कि भारत की तरह तथा ही तथा ईरान भी तथा पाकिस्तान और तथा समर्थित तथा आतंकवाद का पीड़ित होता है और कई बार तथा इस वजह से तथा दोनों देशों की सीमा पर तथा सैनिकों के तथा बीच झगड़े भी तथा हुए होते हैं। ईरान तथा आरोप लगाता है कि तथा बलूचिस्तान के तथा इलाके में पाकिस्तान के समर्थन वाले कुछ तथा आतंकवादी संगठन इसके इलाके में भी तथा दहशत तथा गर्दी तथा फैलाते होते हैं। और संयुक्त तथा आयोग की तथा बैठक में तथा सहमति बनी होती है कि दोनों देशों के तथा बीच में होने वाले तथा ट्रेड एग्रीमेंट के लिए तथा गठित तथा संयुक्त कार्य दल की तथा जल्द बैठक बुलाई जाएगी। अब तथा जयशंकर ने तथा 23 दिसंबर को तथा ईरान के राष्ट्रपति हसन तथा रूहानी से भी तथा मुलाकात की होती है और उन्हें बैठक के तथा निष्कर्षों से तथा अवगत तथा कराया होता है। स्वीडन के तथा सम्राट तथा कार्ल और तथा गुस्ताव की तथा भारत यात्रा। स्वीडन की तथा सम्राट कार्ल गुस्ताव तथा 16वीं एवं तथा रानी और तथा सिल्विया और तथा दिसंबर 2019 में भारत की यात्रा पर रहे होते। 2 दिसंबर को उन्होंने प्रधानमंत्री तथा मोदी के तथा साथ तथा शिष्टमंडल तथा स्तर की तथा वार्ता की होती है और दोनों तथा नेताओं ने परस्पर महत्व की द्विपक्षीय क्षेत्रीय और तथा वैश्विक तथा मुद्दों पर तथा सहयोग बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है। भारत और स्वीडन ने भविष्य की विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग पर जोर दिया। दोनों देशों ने आतंकवाद तथा सहित भविष्य की विभिन्न चुनौतियों से मिलकर निपटने का संकल्प तथा व्यक्त किया है। और प्रधानमंत्री मोदी और सम्राट गुस्ताफ ने समाचार तथा नीतियों के बारे में बस भारत तथा स्वीडन तथा उच्च स्तर नीति संवाद की भी अध्यक्षता की होती है। और गुस्ताफ तथा तीसरी बार भारत यात्रा पर आए होते हैं और प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले तथा विदेश मंत्री तथा जयशंकर ने भी तथा उनसे तथा मुलाकात की होती है। और जयशंकर ने मुलाकात के तथा दौरान तथा भारत तथा स्वीडन के बीच में विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते हुए सहयोग को मजबूत बनाने पर तथा सहमति जताई होती है। उन्होंने स्वीडन में तथा अपने समकक्ष तथा एन लिंडे के साथ में विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की होती है। और शाही तथा दंपत्ति ने दिल्ली में जमा तथा मस्जिद और लाल किला भी देखा होता है। और 3 दिसंबर को स्वीडन की रानी सिल्विया प्रतिनिधित्व मंडल के साथ एम्स तथा पहुंची होती है। और इस तथा दौरान स्वीडन तथा दिल्ली एम्स व जोधपुर एम्स के तथा 20 तथा MOI मेमोरेंडम तथा ऑफ इंटेंड पर हस्ताक्षर किया गया होता है। दोनों एम्स आप तथा स्वीडन के साथ मिलकर इलाज के लिए सस्ते उपकरण विकसित करने के लिए शोध करेंगे। संक्षिप्त समाचार। अटल सुरंग हुआ। रोहतांग सुरंग का नाम क्या होता है? 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 95वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने वाले रोहतांग दर्रे के नीचे बन रही सुरंग का नाम अटल सुरंग रख दिया होता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा करते हुए कहा होता है कि 4000 करोड़ रुपए से बनने वाली 8.8 किलोमीटर लंबी यह सुरंग 2020 तक पूरी हो जाएगी। और यह सुरंग हिमाचल प्रदेश को लद्दाख व जम्मू कश्मीर से और मनाली को लेह से जोड़ेगी। अयोध्या मामले में सभी तथा पुनर्विचार याचिकाएं खारिज। उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या मामले में फैसले को लेकर दायर की गई सभी 18 पुनर्विचार याचिकाएं 12 दिसंबर को खारिज कर दी थी। और मुख्य न्यायाधीश AS बोडले की अध्यक्षता वाली 5 तथा सदस्यीय संविधान पीठ ने चैम्बर्स में इन तथा पुनर्विचार और याचिकाओं को विचार के बाद खारिज कर दिया था। ये याचिकाएं मुस्लिम तथा पर्सनल लॉ बोर्ड और तथा जमीयत तथा उलेमा हिंद और तथा निमोही और तथा अखाड़ा और हिंदू और तथा महासभा ने दायर की थी। और अयोध्या भूमि तथा विवाद मामले में अब तथा संबंधित पक्षों के पास एकमात्र न्यायिक तथा विकल्प बचा है और जो कि तथा उपचारात्मक तथा याचिका क्यूरेटिक पिटीशन होता है। ऐसी याचिका की तथा सरकार सफलता की दर बहुत कम रहती है।
INX मीडिया मामले में भी पी तथा चिदम्बरम को तथा जमानत। INX तथा मीडिया से जुड़े तथा मनी तथा लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग तथा केस में तथा सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व तथा वित्त मंत्री तथा पी चिदम्बरम को तथा 4 दिसंबर को जमानत दे दी होती है। चिदम्बरम को गिरफ्तारी के 106 दिन बाद तथा जमानत मिली होती है। कोर्ट ने तथा उन्हें कुछ तथा शर्तों के साथ जमानत दी होती है और जैसे कि अदालत से इजाज़त तथा लिए बिना तथा विदेश नहीं जा पाएंगे और तथा गवाहों से संपर्क करने को कोशिश नहीं कर सकेंगे और INX तथा मीडिया केस की तथा प्रेस ब्रीफिंग तथा नहीं करेंगे। विधायिका में SC तथा ST के लिए तथा बड़ा आरक्षण होता है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में तथा आरक्षित तथा अनुसूचित जाति SC और तथा अनुसूचित जनजाति ST का आरक्षण 10 साल और बढ़ गया होता है और इससे तथा जुड़े तथा संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा ने तथा 12 दिसंबर और लोकसभा ने 10 दिसंबर को पारित कर दिया था। तमाम दलों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए सर्वसम्मति से बिल पारित कर दिया था और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब यह विधेयक कानून बन गया था। उल्लेखनीय है कि SC और ST को लोकसभा और राज्यसभा में 70 साल से मिल रहा आरक्षण 25 जनवरी 2020 को खत्म हो गया था। मोदी का सबका साथ सबका विकास बना 2019 का गोल्डन ट्यूब। भारत में ट्विटर पर तथा साल 2019 के सबसे ज़्यादा चर्चित पलों की लिस्ट दिसंबर 2019 में जारी की गई होती है। साल का सबसे ज़्यादा ट्वीट और पसंद किया जाने वाला तथा ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था और यह ट्वीट तथा इस तथा साल हुआ था और आम चुनाव में BJP की जीत का था और ट्वीट में मोदी के इस ट्वीट को साल का गोल्डन तथा ट्वीट घोषित किया गया। मोदी का ट्वीट था कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास बराबर सबकी विजयी भारत। मोदी के इस ट्वीट को 1.2 लाख लोगों ने ट्वीट किया था और जबकि 4.2 लाखों ने इसे लाइक किया था। और 2016 से लेकर 2018 के दौरान LOC पर आतंकी मामलों में 31 तथा जवान शहीद हुए थे और जम्मू कश्मीर में तथा नियंत्रण रेखा LOC पर 2016 से 2018 के दौरान आतंकी हमलों में 31 तथा सैन्य तथा कर्मी शहीद हुए थे और रक्षा तथा राज्य मंत्री और तथा श्रीपद नायक ने 9 दिसंबर को राज्यसभा में तथा एक तथा प्रश्न के लिखित तथा उत्तर में यह जानकारी दी होती है कि उनके अनुसार 2016 में नियंत्रण रेखा पर तथा हुए आतंकी हमलों में 6 सैन्यकर्मी, 2017 में 13 तथा सैन्यकर्मी और 2018 में 18 सैन्यकर्मी शहीद हुए थे। मानुषी छिल्लर तथा बनी होती हैं और देश की तथा हॉटेस्ट वेजिटेरियंस बनी होती है। पूर्व तथा मिस वर्ल्ड और तथा मानुषी छिल्लर के तथा प्रयासों को पैटा और तथा पीपल्स तथा फॉर द एथिकल्स तथा ट्रीटमेंट तथा ऑफ तथा एनिमल्स ने तथा सहारा होता है और पशुओं के तथा प्रति जिनके उनके तथा प्रेम और तथा फेस को तथा लगातार पशुओं के तथा अधिकारों के प्रति जागरूक तथा करने पर मानुषी को तथा वर्ष 2019 का हॉटेस्ट तथा वेजिटेरियंस और तथा भारतीय चुना गया होता है। और पेटा की ओर से जारी बयान में कहा गया होता है कि मानुषी ने तथा अपने खाने से ये तथा साबित कर दिया होता है कि शाकाहारी खाना हेल्थ के लिए अच्छा होता है और तथा पेटा इंडिया होने तथा एनिमल फ्रेंडली और तथा होने के लिए सम्मानित करता है। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री तथा एंटोनियो और तथा कोस्टा की भारत यात्रा। पुर्तगाल के तथा प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा और दिसंबर तथा 2019 में भारत की तथा यात्रा पर रहे होते हैं और वह यहाँ तथा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजन तथा समिति की दूसरी बैठक में भाग लेने आए थे और 19 तथा दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की होती। इस दौरान दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय तथा संबंधों को मजबूत तथा बनाने पर चर्चा की गई होती। खासकर रक्षा तथा कारोबार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया होता। कोस्टा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उससे भी मुलाकात की होती है। झारखंड विधानसभा चुनाव क्या होता है। झारखंड तथा मुक्ति तथा मोर्चा के हेमंत सोरेन झारखंड के नए तथा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर ली होती है। वह दूसरी बार तथा राज्य के मुख्यमंत्री बने होते हैं और तथा उनके साथ कांग्रेस के तथा 2 और तथा राजद के 1 तथा विधायक होते हैं। विधायक ने भी तथा मंत्री पद की तथा शपथ ली होती है और इससे तथा पहले झारखंड में तथा 30 तथा नवंबर से 20 दिसंबर के तथा बीच में 5 तथा चरणों में तथा हुए विधानसभा चुनाव की तथा मतगणना 23 दिसंबर को संपन्न हुई होती है और इसमें सत्तारूढ़
भाजपा हार कर तथा सत्ता से बाहर हो गए होते और झारखंड तथा मुक्ति मोर्चा झामुमो और कांग्रेस और तथा राजद तथा महा तथा गठबंधन को तथा यहाँ तथा भारी सफलता मिली होती है और उसे 81 से में से लेकर के 47 सीटें मिली होती हैं। भाजपा 25 तथा सीटों पर तथा सिमट गई होती है और इस चुनाव में तथा भाजपा के लिए तथा जहाँ अपने तथा गढ़ बचाने भी तथा मुश्किल हो गए होते हैं और वहीं तथा झामुमो ने तथा जबरदस्त तथा प्रदर्शन तथा करते हुए 30 सीटें जीत ली होती है और महागठबंधन तथा बनाकर तथा लड़ने का फायदा तथा कांग्रेस के नतीजे पर भी तथा दिखा होता है और पार्टी के तथा खाते में 16 सीटें आई होती हैं। महागठबंधन की आधी में तथा आजसू भी तथा और तथा धराशाही हो गई होती है और तथा आरसू के तथा खाते में तथा 2 सीटें तथा आई होती है। राज्य के तथा 24 तथा जिलों में से तथा 12 में तथा भाजपा का खाता नहीं खुला होता है और भाजपा के कई तथा बड़े चेहरे चुनाव हार गए होते हैं। खुद तथा मुख्यमंत्री रघुवर दास अपनी दिल्ली विधानसभा में 2 दिसंबर को तथा दिल्ली खेल तथा विश्वविद्यालय दिल्ली तथा स्पोर्ट्स तथा यूनिवर्सिटी विधेयक तथा पारित हो गया था और इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इसे राज्य विधानसभा का दर्जा दिया जाएगा और दिल्ली के तथा उपराज्यपाल तथा इसके तथा कुलपति होंगे और केजरीवाल ने कहा था कि इस तथा विश्वविद्यालय को पेशेवर खिलाड़ी चलाएंगे और दिल्ली के तथा लोगों को प्राथमिकता मिलेगी कि लेकिन पूरे तथा देश के खिलाड़ी यहां आएंगे और प्रशिक्षण लेंगे और तथा देंगे। और उप तथा मुख्यमंत्री तथा मनीष तथा सिसोदिया ने कहा था कि मुंडका क्षेत्र में करीब 70 तथा एकड़ में इसका परिसर बनेगा और अभी तक देश के खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था यह थी कि वह किसी खेल में कुछ भी हासिल कर ले और अकादमिक रूप से अलग से पढ़ाई करनी पड़ती है और अब खिलाड़ी को किसी और डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें खेलों में प्रदर्शन के आधार पर डिग्री मिल जाएगी और यह युवा भी तथा सिविल सेवा जैसी परीक्षाएं दे पाएंगे और इस तरह विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्कूल खुले में करियर बनाने के लिए इच्छुक बच्चे दाखिल लेंगे। इन तथा बच्चों को फिर तथा परीक्षा में पास होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और यह विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी होगी कि वह बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी बनाया जाए और साथ ही डिग्री भी तथा मिले और स्कूल तथा स्तर के तथा शिक्षण के लिए CBSE में संबद्धता होगी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडल का विस्तार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 30 दिसंबर को अपना पहला मंत्रिमंडल विस्तार किया था और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 36 तथा मंत्रियों को तथा शपथ दिलाई होती और इनमें 26 तथा कैबिनेट और 10 तथा राज्य मंत्री और एनसीपी नेता अजीत तथा पवार और 34 दिन बाद तथा उप तथा मुख्यमंत्री बन गए होते हैं और उद्धव ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को भी कैबिनेट मंत्री बनाया था। राज्य महाराष्ट्र में पहली बार तथा पिता तथा पुत्र और तथा सरकार में 1 तथा 7 तथा काम करेंगे और तथा 36 नए तथा मंत्रियों ने एनसीपी को कैबिनेट के तथा 10 और तथा राज्य मंत्री के तथा 4 पद तथा मिले होते हैं और वहीं तथा शिवसेना को कैबिनेट के तथा 8 और तथा राज्य मंत्री के तथा 4 तथा जबकि तथा कांग्रेस को तथा कैबिनेट के तथा 8 और राज्य मंत्री के तथा 2 पद मिले होते हैं और पूर्व तथा मुख्यमंत्री कैबिनेट आयुक्त तथा चबाहार और कैबिनेट में शामिल होता है। पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालय में शामिल किए गए राज्यपाल के अधिकार। पश्चिम बंगाल तथा सरकार ने तथा विश्वविद्यालय में राज्यपाल के अधिकारों को साबित करने के लिए नियमों में बदलाव कर दिया था और 10 दिसंबर को विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री और तथा सह शिक्षा और तथा मंत्री और पार्थ चटर्जी ने तथा गेजेट तथा अधिसूचना के जरिए वेस्ट बंगाल और स्टेट तथा यूनिवर्सिटी रूल्स और 2019 को सदन में रखा होता है जिसे कि तथा ध्वनि मत से पारित कर दिया गया होता है। नए तथा नियम के अनुसार राज्यपाल जो कि तथा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तथा हो गए होते हैं और उन्हें अब तथा किसी भी तथा काम के लिए तथा शिक्षा विभाग के जरिए विश्वविद्यालय से संपर्क स्थापित करना होगा और इस नए नियम से विश्वविद्यालय में राज्यपाल का तथा अधिकार सीमित हो जाएगा और नए तथा नियम के अनुसार विश्वविद्यालय सेनेट या किसी अन्य मीटिंग के लिए
राज्यपाल को विश्वविद्यालय के कुलपति से तथा तारीख तथा कार्यसूची बैठक बुलाई जानी थी और तथा इतना ही नहीं तथा बैठक को बुलाने के लिए कुलपति को तथा पहले शिक्षा और विभाग से तथा विचार विमर्श भी करनी थी होगी और तथा दीक्षा समारोह को लेकर भी तथा विश्वविद्यालय के कुलपति जो कि निर्णय लेंगे और तथा उसमें तथा राज्यपाल तथा हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा और कुछ तो कुल मिलाकर तथा सीधे तथा तौर पर तथा राज्य का शिक्षा विभाग विश्वविद्यालयों से संवाद करेगा और किसी भी तथा तरह के बदलाव का सीधा अधिकार राज्य शिक्षा विभाग के पास होगा। कर्नाटक तथा उपचुनाव में भाजपा को भारी तथा सफलता। कर्नाटक में 15 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा को भारी सफलता मिलती है और उसे कुछ 15 में से 12 सीटें प्राप्त होती हैं और उस तथा उपचुनाव में विपक्षी दल कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीटें जीती हैं और जबकि जनता दल एस का तथा खाता नहीं खुला है और तथा जत एस समर्थित एक निर्दलीय उम्मीदवार ने बेंगलुरु ग्रामीण की औसाकोट सीटें जारी की होती है। चुनाव अधिकारी सी जी जदियप्पा ने 9 दिसंबर को तथा 5 दिसंबर को तथा हुए चुनावों के नतीजे की घोषणा करते हुए बताया होता है कि भाजपा ने अटानी और तथा कागबाड़ और तथा गोकाक और तथा येलापुर और हिरेके रूर और तथा रानी बेन्नूर और विजयनगर और तथा चिक्का बल्लापुर के तथा आरपुरा और तथा यशवंतपुर और तथा महालक्ष्मी और लेआउट और तथा कृष्णा राजपेट और तथा विधानसभा तथा सीटें जारी की होती हैं, जबकि कांग्रेस ने तथा मैसूरू तथा जिले की तथा हुनासुर और तथा सीटें और तथा बेंगलुरु तथा सेंट्रल की तथा शिवाजी तथा नगर सीट तथा जारी की होती है और दरअसल तथा कर्नाटक में तथा महज 4 महीने से तथा सत्तारूढ़ तथा येदियुरप्पा सरकार को 223 तथा सीटें वाली विधानसभा में 111 सीटों की तथा स्पष्ट तथा बहुमत के लिए कुल तथा 7 और तथा सीटों की जरूरत होती है। हाई कोर्ट में लज्जित तथा मामलों के चलते मस्की और तथा आर और तथा नगर तथा सीटें अभी भी तथा खाली होती हैं और इस तथा उपचुनाव में तथा जबरदस्त तथा प्रदर्शन से भाजपा की तथा सरकार अब 3 तथा साल तक कायम रहेगी और इस तथा विधानसभा में भाजपा के तथा पास कुल 105 तथा विधायक एक निर्दलीय तथा समेत होते हैं और जो कि तथा अब बढ़कर 117 हो गए थे। आंध्र प्रदेश में दुष्कर्मियों को तथा कड़ी सजा के तथा प्रावधान वाले तथा विधेयक पारित। आंध्र प्रदेश में अब तथा दुष्कर्मियों को तथा 21 तथा दिनों में तथा मौत की तथा सजा दिए जाने का तथा रास्ता साफ हो गया था और प्रदेश की तथा विधानसभा ने 13 दिसंबर को तथा इससे तथा संबंधित 2 विधेयकों को पारित कर दिया होता है। हैदराबाद की तथा बैटनरी और तथा डॉक्टर से तथा दुष्कर्म व तथा हत्या के तथा बाद देश भर में तथा त्वरित तथा न्याय की उठ रही तथा मांगों के तथा 20 तथा कानून में तथा संशोधन करने वाला आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया होता है और पहले तथा बिल को तथा आंध्र प्रदेश तथा दिशा तथा विधेयक तथा और तथा आधारित आपराधिक तथा कानून आंध्र प्रदेश संशोधन विधेयक तथा 2019 का नाम देते हुए हैदराबाद की तथा वेटरनरी तथा डॉक्टर को तथा श्रद्धांजलि दी गई होती है। हैदराबाद तथा पुलिस ने तथा पीड़िता की तथा पहचान तथा छुपाते हुए उसे तथा दिशा नहीं नाम दिया था और विधेयक में तथा आरोपित के लिए 4 तथा महीनों में सजा के तथा प्रावधान की अवधि तथा घटाकर तथा 21 तथा दिन तथा कर दी गई होती है और दूसरे बिल को आंध्र प्रदेश तथा दिशा विधेयक तथा आंध्र प्रदेश तथा महिला एवं तथा राज्यों के तथा खिलाफ तथा विशेष तथा अपराध के तथा लिए तथा विशेष तथा कोर्ट तथा विधेयक 2019 का नाम दिया गया होता है। सरकार को महिला व तथा राज्यों के तथा 7 विशेष तथा अपराध की तथा त्वरित तथा सुनवाई तथा के लिए तथा विशेष तथा कोर्ट की तथा स्थापना का अधिकार होगा। गुजरात दंगों के तथा आरोपों से तथा मोदी शाह को तथा मिली क्वीन चिट रहती है। वर्ष 2002 में तथा गोधरा तथा कांड के तथा बाद तथा भटके तथा सांप्रदायिक तथा दंगा तथा मामले में गुजरात की तथा तत्कालीन तथा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन तथा गृह मंत्री तथा अमित शाह को नानावटी आयोग ने तथा क्लीन तथा चिट दे दी होती है और आयोग ने कहा होता है कि तथा दंगों की तथा साजिश तथा नहीं रची गई होती है और घटनाओं में तथा सरकार की तथा कोई भूमिका नहीं होती। गोधरा कांड को तथा एक सूची तथा समझी साजिश के तहत तथा अंजाम तथा दिया गया होता था और गोधरा तथा कांड और गुजरात तथा दंगों की तथा जांच के लिए गठित पूर्व तथा न्यायाधीश तथा जीटी तथा नानावटी तथा पूर्व तथा न्यायाधीश अध्यक्ष तथा मेहता ने तथा अपनी 2,500 तथा पेज की तथा रिपोर्ट में तथा नरेंद्र मोदी और तथा अमित शाह के तथा अलावा राज्य के तथा 3 तथा पूर्व तथा मंत्रियों और तथा दिवंगत तथा हरेन और पंड्या और दिवंगत तथा अशोक भट्टो और तथा भरत तथा बारोट को भी तथा आरोप तथा मुक्त कर दिया था और करीब तथा 12 साल तक तथा चली तथा जांच के बाद तथा आयोग ने तथा 18 तथा नवंबर तथा 2014 को तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा आनंदीबेन पटेल को तथा अपनी फाइनल्स तथा रिपोर्ट तथा सौंपी होती है और जिसे कि तथा
जिसे कि 11 तथा दिसंबर को तथा मुख्यमंत्री तथा विजय रूपाणी की तथा सरकार से विधानसभा के तथा पटल पर रखा होता। उल्लेखनीय होता है कि 27 तथा फरवरी 2002 को तथा गोधरा में तथा साबरमती तथा एक्सप्रेस के तथा दहेज तथा 6 कोच में तथा आग लगाकर तथा अयोध्या से लौट रहे तथा 58 तथा कार सेवकों को जलाकर मार डालने की घटना के बाद भटके तथा गुजरात दंगों में 1000 तथा 44 तथा लोग मारे गए होते हैं। दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक तथा वाहन नीति 2019 की मंजूरी होती है। दिल्ली सरकार ने 23 तथा दिसंबर को दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दी होती है और इसके तहत 2024 तक दिल्ली में पंजीकृत होने वाले वाहनों में से तथा 25 तथा दिसंबर तथा 25% इलेक्ट्रॉनिक तथा वाहन होंगे और तथा सरकार ने तथा 2, 3 और तथा 4 पाइयों इलेक्ट्रॉनिक तथा वाहन और खरीदने पर तथा सब्सिडी देने के साथ साथ रोड टैक्स और तथा पंजीकरण शुल्क भी माफ करने का फैसला कर दिया होता है। और सरकार की तथा योजना की तथा इस हर क्षेत्रों में भी तथा बड़े तथा स्तर पर प्रोत्साहन किया गया होता है। और भवन तथा उपस्थित भवन उपनियम में तथा बदलाव कर पार्किंग स्थल पर तथा कम से कम 20% क्षेत्रों में चार्जिंग की सुविधा दी जाएगी। और तथा सरकार ने तथा खरीदी तथा जाने वाली नई तथा बसों में से भी तथा 50 तथा फीसदी ईवी से खरीदने का लक्ष्य रखा गया होता है। मुख्यमंत्री ने कहा होता है कि दिल्ली में प्रदूषण तथा ज़्यादा होता है और वाहनों से तथा सबसे तथा ज़्यादा तथा प्रदूषण होता है। और तथा PM तथा 2.5 की तथा मात्रा 40 तथा फीसदी बढ़ोतरी वाहनों की तथा बचत वजह से होती है। और तथा जबकि 80% तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का तथा उत्सर्जन वाहनों की वजह से होता है। संक्षिप्त समाचार होता है। दादरा एवं तथा नागर हवेली और दमन एवं दीव के विलय की तथा मंजूरी। दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं तथा दीव का विलय तथा कर तथा एक तथा केंद्र शासित तथा प्रदेश तथा बनाने का रास्ता तथा साफ हो गया होता है। और 3 दिसंबर को तथा राज्यसभा में तथा दादरा तथा एवं तथा नागर हवेली एवं दमन एवं तथा दीव तथा संघ राज्य क्षेत्रों का तथा विलयन तथा विधेयक 2019 को तथा ध्वनि तथा मत से तथा मंजूरी दे दी होती है। और लोकसभा में तथा यह तथा विधेयक तथा पहले ही तथा पारित हो चुका होता है। और यह तथा मुख्यमंत्री राज्य मंत्री जी तथा किशन रेड्डी ने तथा इस तथा अवसर पर तथा कहा होता है कि दादरा एवं तथा नागर हवेली तथा दमन एवं दीव को तथा मिलाकर एक केंद्र शासित तथा प्रदेश बनाने का उद्देश्य इस तथा क्षेत्र की प्रासंगिक तथा व्यवस्था को तथा सुगम बनाना होता है, विकास सुनिश्चित करना होता है। झारखंड में लगेगा देश का पहला 150 मेगावाट का तथा फ्लोटिंग तथा सोलर तथा प्लांट होता है। देश का तथा पहला तथा 150 मेगावाट का फ्लोटिंग तथा सोलर तथा प्लांट तथा रांची के तथा रुक्का डैम में तथा लगाया जाएगा। और तथा अब तक तथा केवल तथा केरल में तथा महज तथा 2 मेगावाट और तथा महाराष्ट्र में 500 तथा मेगावाट तथा किलोवाट का तथा फ्लोटिंग तथा सोलर तथा प्लांट लगाया गया होता था। और तथा उसमें भी तथा केरल का तथा प्लांट तथा 2 वर्ष तथा पूर्व बाढ़ में तथा बह गया होता है। और झारखंड तथा बिजली वितरण तथा नियम एवं तथा जेट्रा के तथा सहयोग से तथा यह कार्य तथा सोलर एनर्जी तथा कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तथा सेंकी तथा कर रहा होता है। पानी में तथा इसे तथा लगाने से तथा जलाशयों का तथा पानी तथा बाष्प बनकर तथा नहीं उड़ेगा। और तथा जो तथा गर्मी के तथा दिनों में अधिक तथा होता है। जम्मू कश्मीर में तथा कर्मियों को तथा 10 लाख का तथा दुर्घटना तथा बीमा होता है। जम्मू कश्मीर तथा सरकार की तथा 3.5 तथा लाख से अधिक तथा कर्मचारियों को 10 लाख तथा रुपए का तथा दुर्घटना तथा बीमा कवर मिलेगा। और राज्य तथा प्रशासन ने तथा 3 तथा दिसंबर को तथा इस तथा संबंध में तथा प्रस्ताव को तथा मंजूरी दे दी होती है कि तथा सरकार के तथा आदेश के अनुसार तथा समूह तथा व्यक्तिगत और तथा दुर्घटना और तथा बीमा पॉलिसी के तथा क्रियान्वयन को तथा मंजूरी दे दी होती है। और यह पॉलिसी तथा ओरिएंटल्स तथा इंश्योरेंस तथा कंपनी और तथा लिमिटेड के जरिए तथा 2 दिसंबर से तथा 3 तथा साल के तथा बीच में तथा की जाएगी। और वित्त तथा विभाग के तथा आदेश से तथा कहा गया होता है कि पॉलिसी के तथा दायरे में तथा जम्मू तथा कश्मीर तथा राज्य सरकार के तथा 3.50 लाख से तथा अधिक तथा कर्मचारी आएंगे। और उत्तर प्रदेश में तथा अब्दुल्ला तथा आजम तथा खां की तथा विधानसभा तथा सदस्यता तथा रद्द हो गई होती है। रामपुर तथा जिले के तथा रवार तथा विधानसभा तथा क्षेत्र से तथा समाजवादी पार्टी के तथा विधायक अब्दुल्ला तथा आजम खां की तथा विधानसभा सदस्यता तथा 16 दिसंबर को तथा रद्द कर दी गई होती है। और यह आदेश तथा न्यायमूर्ति तथा SP और केसर बानी ने तथा नवाब तथा काजिम तथा अली खां को की तथा चुनाव तथा याचिका को स्वीकार करते हुए दिया होता है। और हाई कोर्ट ने कहा होता है कि चुनाव में तथा नामांकन पत्र दाखिल करने के समय तथा अब्दुल्ला की तथा उम्र 25 तथा साल नहीं थी। और जबकि तथा चुनाव तथा हेतु न्यूनतम तथा आयु 25 वर्ष तथा निर्धारित होगी। मध्य प्रदेश में तथा कांग्रेस तथा विधायक तथा बनवारी तथा लाल शर्मा का तथा निधन हो गया
होता है। मध्य प्रदेश के तथा मुरैना जिले को तथा जोरा तथा विधानसभा और तथा सीट से तथा कांग्रेस तथा विधायक तथा बनवारी तथा लाल शर्मा का तथा 21 तथा दिसंबर को तथा भोपाल में तथा गंभीर तथा बीमारी के चलते तथा निधन तथा हो गया होता है। और इससे तथा विधानसभा में तथा कांग्रेस की तथा सदस्य संख्या कम होकर तथा 114 तथा पर आ गई होती है। और ऐसे में तथा 230 सदस्य